तो अब आपके सामने अभी तक हम क्लासिफिकेशन बता दिए, हम सेम फिगर बता दिए, हम एनालॉजी बता दिए, हम सीरीज बता दिए। तो इन चारों का पैकेज हम लेके आए हैं आपके सामने। चारों से एक एक प्रश्न है और आपको ये भी बताना है कि कौन सा प्रश्न किस चैप्टर का है और उसका आंसर क्या क्या है। अगर इन चारों का चैप्टर का नाम और उत्तर आप भी बताते हैं तो आप भी आके ले जा सकते हैं विजडम विंग से एक किट कैट। चलिए आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, तो हम सबसे पहले अपने विद्यार्थियों से ही पूछना चाहेंगे इन चारों का प्रश्न, और मेरे विद्यार्थी भी बताते हैं इन चारों का प्रश्न, तो इन्हें भी मिलेगा एक किट कैट। तो आपके सामने है ये किट कैट का पैकेज का ये चारों प्रश्न, जिसमें आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से बिलोंग करता है और उसका उत्तर क्या है। अगर ये जवाब मेरे स्टूडेंट भी देते हैं और आप भी देते हैं तो आपको भी मिलेगा एक फुल किट कैट का पैकेज। आइए चलते हैं। तो अर्चना कुमारी, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आप दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, साक्षी आप हमें क्वेश्चन 1 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, सी, बी बी सी सी। ओके नंदिनी, आप क्वेश्चन 1 का जवाब दीजिए। प्रश्न 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, बी बी ए डी, ये नंदिनी का जवाब है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ए। ओके रंजीते, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको रीजनिंग में। रंजीते पास हैं? ओके क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, एक बार फिर से आप रिपीट मारिए। बी 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 बी। क्वेश्चन नंबर 1 का डी। हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 का बी। फिर से एक बार मौका दिया था रंजीत कुमार को। रंजीत कुमार, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, बी 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 सी। ओके क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एंड दैट्स फाइनल क्वेश्चन नंबर 4। ओके और इसी जंग में साहिल का भाई शुभम खड़ा हो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, बी बी सी ए। और आस्था प्रिया, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, सी। कामिनी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एंड दैट्स फाइनल क्वेश्चन नंबर 4। आयान विराज सिंह खड़ा होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, डी।
हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय खराब अक्षय कुमार। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब बी क्वेश्चन नंबर 2 बी क्वेश्चन नंबर 3 बी क्वेश्चन नंबर 4 ए अनुष्का कुमारी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब बी क्वेश्चन नंबर 2 बी क्वेश्चन नंबर 3 सी क्वेश्चन नंबर 4। सी। चलिए तो ये हम 4 क्वेश्चन दिए थे और कहते हैं हम आप लोग को हमेशा समझाते हैं, बार बार समझाते हैं कि पहले किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनना चाहिए। हमने ये क्वेश्चन आपको दिया था कि मैं आपके सामने ये 4 चैप्टर का 4 क्वेश्चन रख रहा हूँ। इसमें एक किटकैट का पैकेज है जो चारों प्रश्न का उत्तर देंगे और उत्तर में क्या देंगे कि ये चारों क्वेश्चन किस किस चैप्टर का है और इसका आंसर कौन कौन सा है। ये मेरा क्वेश्चन था जो जिसमें सारे स्टूडेंट दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। किसी ने सही जवाब दिया भी तो ये बात नहीं बताया कि ये चारों क्वेश्चन किस किस चैप्टर से बिलोंग करते हैं। हम आपको बताए थे पहला लेसन बताते हैं सुनना समझना। पढ़ने का पहला लेसन है सुनना समझना, बाद में बोलना। सुन के समझे नहीं कि पहला क्या है और इस चीज़ को और गलत कर बैठे। हम आगे से आपको भी बताना चाहेंगे, अगर आपके पास भी इसका आंसर है तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में हमको। आप कमेंट बॉक्स में हमको दे सकते हैं इसका जवाब, आपको भी मिलेगा एक किटकैट का पैकेज। आगे चलते हैं अपने स्टूडेंटों के साथ। ये जो भी आंसर दिए हैं हम आपको बता दें कि ये पहला क्वेश्चन जो है ये क्लासिफिकेशन चैप्टर का है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण। और इसका आंसर है, देखिए क्यों है इसका आंसर। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं कि प्रत्येक फिगर का ये नॉन वर्बल रीजनिंग है। पहला फिगर में आप देख रहे हैं कि इसका कुछ भाग काटा हुआ है, दूसरा फिगर का कोई भी भाग काटा नहीं गया है, तीसरा सी नंबर का भी भाग काटा गया है और डी नंबर का भी भाग काटा गया है। अगर किसी का भाग नहीं काटा गया है तो बी में, इसीलिए पहला का आंसर होगा बी। पहला का आंसर क्या होगा बी। और दूसरा जो प्रश्न है ये प्रश्न है सेम फिगर का। बताया थे सेम फिगर में एक प्रश्न आकृति होता है और ये 4 आकृति जो होता है उत्तर आकृति होता है जो ABCD के रूप में होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये त्रिभुज है और त्रिभुज के इस कोण में, त्रिभुज के राइट कोण में एक अंदर बिंदु है और एक बाहर बिंदु है और ये इस एंगल पे एक और बिंदु है। सेम आकृति देखेंगे तो A नहीं होगा, B होगा। तो दूसरे का आंसर है B जो सेम फिगर चैप्टर से बिलोंग करता है। और तीसरे का आंसर आप देख सकते हैं ये है एनोलॉजी चैप्टर से, सहसंबंध या सादृश्य चैप्टर से। इसमें हम आपको बताए थे कि पहले का संबंध, पहले इसमें 2 जोड़ा होता है ना, एक जोड़ा 2 जोड़े होते हैं और एक उत्तर आकृति होता है। तो पहले का संबंध दूसरे वाले से जो होगा वही संबंध दूसरे जोड़े में पहले वाले का संबंध। देख रहे हैं कि ये त्रिभुज है, 3 भुजाओं से बना ये फिगर है त्रिभुज इसको हम बोलते हैं और इसके बदले में 4 भुजा से बना ये चतुर्भुज आ गया। आपके सामने ये ट्रायंगल है और ये स्क्वायर है, 3 भुजाओं से बना त्रिभुज और 4 भुजाओं से बना चतुर्भुज। तो इसमें 2 भुजाओं से बना हुआ ये फिगर है जो आपको A के रूप में दिखाई दे रहा है। तो अब मेरे सामने जो बनेगा वो 3 भुजाओं से बनेगा। इसमें प्लस हो रहा है एक भुजा, इसमें भी प्लस होगा क्या, एक भुजा मत लेना, कोई टेस्ट लेना होगा तो भुजा मत बोलना, भुजा माने हाथ। इसमें एक बढ़ा, इसमें भी एक बढ़ेगा और ये 2 से लेके हो जाएगा कितना, 3 आकृति का, अर्थात त्रिभुज निकालना है हमको। ये 2 भुज है इसके पास, एक भुज और जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज। इसके अकॉर्डिंग ये एनोलॉजी चैप्टर का जो रीजनिंग है इसका आंसर होगा ए। क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज से आया चतुर्भुज तो ये द्विभुज से कहाँ आएगा, त्रिभुज। और त्रिभुज है ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। और इसमें भी देख लीजिए ये सीरीज चैप्टर का है। हम आपको बोले थे सीरीज चैप्टर में क्या होता है कि इसमें प्रश्न आकृति में 3 आकृतियां होती है और उत्तर आकृति में 4 आकृतियां ABCD के रूप में। और आपको जो देखना है सीरीज की क्रम क्या चल रहा है, पहले वाले को दूसरे वाले के साथ, दूसरा का तीसरे के साथ,
वही क्रम चलेगा तीसरे का आंसर के साथ। आइए देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक भुजा से बना दो भुजा से बना तीन भुजा त्रिभुज, और तीन भुजा से कितना भुजा बनेगा? 1 सेकंड लाउडली, कितना भुजा बनेगा? 4 भुजा। तो त्रिभुज से हम देखेंगे इसमें कितना भुज है, कितना भुजा है, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं होगा। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 भुजा है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 भुजा है, आंसर क्या होगा? सी। इसमें भी आप देखिए 1 2 3 4 5 भुजा है, इसीलिए ये चौथे नंबर का जो प्रश्न था ये सीरीज चैप्टर से था और ये इसका आंसर है सी। तो आप ध्यान देंगे कि आप भी अगर क्वेश्चन सुनेंगे तो ध्यान से, तो वही आप, ये रीजनिंग है, ये मानसिक योग्यता बताता है कि आपका मानसिक योग्यता क्या है। आपको हम बताए थे, क्वेश्चन हम पूछे थे आपसे कि ये भी बताना है कि ये किस चैप्टर से बिलोंग करता है और उसके साथ आंसर बताना है कि आंसर नंबर कितना है। अगर आपको भी बताना है आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपको मिलेगा एक किट कैट का पैकेज विजडम ग्लोबल स्कूल के तरफ। तो हम आपको बता चुके हैं कि ये क्लासिफिकेशन चैप्टर का है। वर्गीकरण का पहला सवाल है जिसमें उत्तर आकृति नहीं होता है, इसमें होते हैं सिर्फ 4 आकृति और ABCD, उसी में से आपको असमान आकृति निकालना है। दूसरा जो प्रश्न है ये सेम फिगर से है, समान आकृति से एक प्रश्न आकृति, उसके सामने 4 उत्तर आकृति, इसमें से आपको एक समान, आपको एक एक चीज पे ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन सा बूंदा है। उत्तर में भी सेम देखना है कि वही बूंदा है कि नहीं, आपको ध्यान से देखना है, हर एक बिंदु को मिला के तो ही आप प्रश्न का उत्तर देंगे। और ये जो चैप्टर है, ये तीसरा क्वेश्चन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं एनोलॉजी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोलॉजी। इसमें क्या होता है कि इसमें आप ध्यान देंगे कि इसमें 2 जोड़े होते हैं, 1 पेयर 2 पेयर, 2 जोड़े हुए और एक 4 फिगर का उत्तर आकृति रहता है जो ABCD के रूप में रहता है। इसमें आप देखेंगे कि इसका संबंध, पहले का संबंध दूसरे वाले से जो है वही सेकेंड जोड़े में चलेंगे। सेकेंड जोड़े में आप ध्यान से देखेंगे, आप इस बात पे ध्यान देंगे। देखिए क्लासिफिकेशन में क्या है कि एक ही रो में 4 आकृति है, ये वर्गीकरण का रूल है। इसमें 4 आकृति होते हैं और एक असमान आकृति को निकालना होता है। दूसरे में देखेंगे तो मात्र एक बॉक्स प्रश्न आकृति का होता है और ये ABCD के रूप में 4 जो है ये उत्तर आकृति का है, जिसमें से आपको इसके समान एकदम सेम थोड़ा भी डिफरेंस नहीं, जो ऑप्शन है वो हम देंगे। तीसरे में आप देख सकते हैं 2 जोड़े का बना, 2 जोड़े, एक जोड़ा 1 2 1, 2 को ही एक जोड़ा बोलते हैं। तो ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, 2 जोड़े का प्रश्न और 4 आकृति का ABCD के रूप में आंसर। तो आप देखेंगे इसमें ध्यान से कि पहले वाले जोड़े में नंबर 1 फिगर का जो संबंध नंबर 2 फिगर से है, वही संबंध दूसरे जोड़े में नंबर 1 का दूसरे से होगा, जो आपको ढूंढना है उत्तर आकृति में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि त्रिभुज चतुर्भुज बन रहा है, एक भुजा का वृद्धि हो रहा है, तो इसी प्रकार ये द्विभुज है, ये बन जाएगा त्रिभुज। इसीलिए इसका आंसर ये है। आप देख सकते हैं सीरीज में हम आपको क्या बताया है, ये सीरीज चैप्टर का है, ये क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, इसमें ABCD ये देख रहे हैं, एक ही प्रश्न आकृति 4 उत्तर आकृति, ये देख रहे हैं कि 2 जोड़े में एनोलॉजी, एक जोड़ा ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे बटा हुआ है, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं कि नहीं? यस सर। 2 जोड़े में है और यहाँ देखिए चौथे में एक ही क्लासिफिकेशन में, लेकिन इसमें अंतर क्या है क्लासिफिकेशन और सीरीज में कि इसमें मात्र 3 आकृतियां रहती है और इसमें हमको संबंध देखना है, पहले से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का, तो संबंध निकालना है तीसरे से चौथे का, तो संबंध निकालना है हमको तीसरे से चौथे का। ये सीरीज है। सीरीज और क्लासिफिकेशन में यही डिफरेंस है कि इसमें 3 आकृतियां होती है सीरीज में और इसमें 4 आकृतियां होती है। इसमें उत्तर आकृति नहीं होती है, इसमें उत्तर आकृति होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक का संबंध दूसरे से क्या है, एक भुजा था तो 2 भुजा हो गया, 2 भुजा था तो 3 भुजा हो गया, तो 3 भुजा था तो कितना हो जाएगा? 4 भुजा वाले ऑप्शन है सी। इसी प्रकार आप रीजनिंग को ध्यान से समझेंगे
हर एक बात को ध्यान से सुनेंगे तो आप अपने मानसिक योग्यता में और भी ज़्यादा सफल होंगे और आपका मानसिक योग्यता चैप्टर जो है कोई भी प्रॉब्लम इस 4 चैप्टर में नहीं रहेगा। अगर आपको भी इन चारों चैप्टर में से किसी भी चैप्टर में अगर आप पढ़ते हो तो समस्या आए तो उस क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हम आपको उसका जवाब भेजेंगे।